Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work exercise 10.1, 2 and 3. Now student, today let me start exercise 10.4. In the exercise 10.4, what they give you? They give you bar graph. Constructing a bar graph. तो हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ग्राफ को, इसके लिए हमें क्या चाहिए है, एक बेस लाइन चाहिए है और क्या है जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस से, और एक हमें वर्टिकल लाइन चाहिए है उसको हम डिनोट करेंगे वाई एक्सिस से. स्टूडेंट, इन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ. बार ग्राफ पे हमें जो ये डाटा दे रखा है इन्होंने, ये डाटा रिप्रेजेंट करना है. तो स्टूडेंट देखो हम इसको कैसे करेंगे. दिया क्या है इन्होंने, नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज इन द गिवन बिलो. जो आपको दे रखे हैं इन 6 दिनों में क्या की गई हैं, बुक सॉल्व की गई हैं. डेज, मंडे को बुक सॉल्व हुई हैं 50, ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे 40, थर्सडे 70, Friday 60 and Saturday 65. So student, for this we take a graph like that. You take a graph and we take a baseline. So from here, this point to this point, we draw a straight line like that. This is our x-axis. This is our x-axis, and here this line, vertical line जो होगी ये डिनोट करेगी y एक्सिस को, और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, मीन्स टू से ये हमारा क्या है, पॉइंट O है. इस लाइन पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पे हम लिखेंगे डेज. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेज, और यहाँ होगा हमारा नंबर ऑफ बुक सोल्ड. सो हेयर वी राइट नंबर ऑफ बुक सोल्ड. यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इसमें क्या दिया है, 50, 35, 40, 70, 60, 65. तो देखो इसके लिए इन्होंने हमें कोई स्केल फिक्स नहीं करके दिया है कि हमें स्केल क्या लेना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इसमें देखो कुछ एक लाइट लाइन है, ये जो लाइट लाइन दिखाई दे रही है ये होता है, ये देखो टोटल इसमें जब हम काउंट करेंगे तो टोटल ये बॉक्सेस होते हैं हमारे 10. जैसे इन छोटे छोटे बॉक्सेस को काउंट करते हैं तो ये 10 होते हैं. तो हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम स्केल ले लेते हैं. तो हम इस कंप्लीट एक बड़े बॉक्स को इस क्वेश्चन में 10 मान लेते हैं. तो ये बॉक्स अगर हमारा 10 है तो ये वाला बॉक्स कितने पे होएगा, 10 के अगला क्या होता है 20, देन 30, देन 40, देन 50, हाईएस्ट नंबर हमारा 65 है. तो हम इसको कहाँ तक ले लेते हैं स्टूडेंट, 70 तक ले लेते हैं. देन मंडे, अब क्या करेंगे, यहाँ जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका जो वो होगा गैप देंगे उसको हम एक बॉक्स में खाली छोड़ना है और एक बॉक्स को ड्रॉ करना है. फिर ये खाली छोड़ेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे. तो जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स किसके लिए होगा हमारा, मंडे के लिए. फिर एक छोड़ देंगे, फिर ट्यूसडे के लिए एक छोड़ देंगे, वेडनेसडे के लिए एक छोड़ देंगे, थर्सडे के लिए एक छोड़ देंगे, फ्राइडे के लिए, और फिर एक छोड़ के सैटरडे के लिए. इस तरह से अब ये देखो कि हमने ये क्या तैयार कर लिया है, हमें ये बेस ग्राफ तैयार किया है. अब हम इस पे क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे. टेबल में क्या दिया है, मंडे को कितनी बुक्स बेची जाती हैं, 50 बुक्स बेची जाती हैं. 50 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और मंडे हमारा इस लाइन में आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं और इस डॉट को हम यहाँ इस लाइन पे क्या करेंगे, मैच कर देते हैं. मीट किया हमने इस लाइन को यहाँ, और फिर इस लाइन से इस लाइन को यहाँ, और फिर इसके ऊपर हमें क्या ये क्या आया है हमारा, ये किसका डाटा तैयार हुआ है, मंडे का. नेक्स्ट ट्यूसडे पे 35 है, 35 किस किस के बीच में आएगा, 40
और 30 के बीच में। वो कहाँ है हमारा, बिल्कुल जो हमें लाइट लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पे। और फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी मीट कर देंगे लाइक दैट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे के लिए कितना है हमारा, 40 है। वेडनेसडे हमारा किस में है, इस बॉक्स में है। आई होप स्टूडेंट you all understand this. So with the help of this video you will do this sum completely like that. So remaining Thursday, Friday and Saturday you also do like this. Student, you have to complete this question number first and you cut this graph from here. Yes, from here you cut this graph and paste on your fair notebook of maths. इस तरह से आपको इसको क्या करना है, कट कर लेना है और मैथ्स की नोटबुक पे पेस्ट करना है। आपको सम कैसे करना है स्टूडेंट, एक्सरसाइज का नेम लिखोगे और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये वाली टेबल ड्रॉ करनी है, जो आपको ये टेबल दे रखी है, ये टेबल राइट करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। I hope you all understand this. So you will do this complete exercise like that. If after that have you any doubt, have you any problem, then you will take the help of this. This is your question number first, part A. Part B, part C, question number second, and then question number third. So I hope you all will understand this. Thank you student, have a nice day.